टॉपिक की बात करेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग। पहले इस पिक्चर्स को समझते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या। इनसाइडर, देखिए बात हो रही है इनसाइडर की और ट्रेडिंग की। तो मतलब कोई इनसाइडर कोई कंपनी के अंदर का आदमी है जिसके पास पब्लिक इन्फॉर्मेशन के अलावा इन्फॉर्मेशन है। मतलब एक इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम सबको पता होती है कंपनी के बारे में, और एक इन्फॉर्मेशन होती है जो वहाँ के लोगों को ही पता होती है, वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होती है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट होती है। लेकिन जब कोई इनसाइडर, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोई अंदर का आदमी इस इंफॉर्मेशन के साथ ऐसे को यूज़ करते हुए ट्रेड करता है तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, तो ये साहब यही जता रहे हैं कि इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और ये शेयर कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, शेयर्स पे असर पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब और अच्छे से समझते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को और ये क्यों इलीगल है, क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में समझेंगे और आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ की बात करें, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने क्या करा कि मैकेनिज्म लेकर के आए हैं कि कैसे प्रिवेंट करा जाए इनसाइडर ट्रेडिंग को। साथ ही साथ ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ है ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। जो इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने की बात की गई है, ये रिकमेंडेशन आई थी टी.के. विश्वनाथन कमेटी की। ओके, अब आगे चलते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या? अगर हम लोग बात करें सिंपल आसान तरीके से, तो ये बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी है। और कौन बाय और सेल कर रहा है? ये वो व्यक्ति बाय और सेल कर रहा है जिसके पास नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सिक्योरिटीज़ के बारे में, और वो इसका लाभ उठाते हुए ही ट्रेड कर रहा है। क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक कंपनी है हुंडई कार बनाती है। मान लीजिए वो कंपनी किसी इंटरनेशनली किसी और कंपनी से, ठीक है, जैसे कि टाटा के साथ कोलैबोरेट करने जा रही है, ठीक है, या मर्जर होने जा रहा है, या वो उसके कुछ शेयर्स एक्वायर करने जा रही है। तो क्या होगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे डिसीज़न जब वो लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये डिसीज़न आगे बढ़ेगा और जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे पास अवेलेबल है, उनके पास गया। जो भी स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी रजिस्टर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गया, जब यहाँ पे गया ये इन्फॉर्मेशन के ऐसा करने वाले हैं, तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज होंगे ये पब्लिक डोमेन में इस इंफॉर्मेशन को रखेंगे। अब इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या हो रहा है कि जब ये स्टॉक एक्सचेंज को ही रास्ते से हटा दिया जाए और पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन पहुंचने से पहले ही यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनमें में से कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर या किसी और के थ्रू क्या करे कि इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हुए उसके शेयर्स खरीद ले। और जब पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो शेयर होल्डर है, जो शेयर्स नहीं है जिनके पास, वो शेयर्स खरीदना चाहेंगे, ठीक है। तो जब शेयर्स एक्वायर करना चाहेंगे तो ये व्यक्ति क्या करे, इसको महंगे में उनको सेल कर दे। बस यही है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसी को हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ समझना आपको ज़रूरी है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है, ये असर डालती है पब्लिक डोमेन में। और हमें कहाँ से पता चलता है, हमें न्यूज़पेपर से पता चलता है। हमें स्टॉक एक्सचेंज ने अपना न्यूज़पेपर में कोई भी अपना इन्फॉर्मेशन प्रिंट करी कि ये इस कंपनी के साथ ये होने वाला है, तो अगर वो कंपनी लोन में है तो क्या होगा कि सेल करने लगेंगे लोग। तो क्या करें, पहले ही वो व्यक्ति सेल कर दे, पता नहीं पब्लिक डोमेन में पहुंचने से पहले ही। और अगर ये बाय करने वाले हैं, अगर शेयर बढ़ने वाले हैं, अगर किसी के साथ एक्विजिशन हो रहा है, मतलब उसके शेयर एक्वायर हो रहे हैं दूसरी कंपनी के, या मर्जर हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है कि कंपनी को फ़ायदा होने वाला है, तो लोग शेयर्स और ख़रीदेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो शेयर हैं वो बढ़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जब बढ़ने वाले हों, यहाँ पे वो पहले ही व्यक्ति क्या करे, वो शेयर्स खरीद ले और बाद में महंगे में बेचे। जो भी फ़ायदा उठाया जा रहा है पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन ना होने का और प्राइवेटली ही ये सारी चीज़ें करने का, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा ये इलीगल क्यों है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
प्राइस जो है ये सेंसिटिव हो जाते हैं। इनसाइडर्स जो होते हैं वो हमेशा बेटर पोजीशन में होते हैं और ये बेटर पोजीशन बिगर इनको ट्रेडिंग गेन्स होते हैं। अरे प्रॉफिट है तब भी ये गेन्स में, लॉस अगर डाउन होने वाला है तब भी ये गेन में, क्योंकि ये हमेशा ही अंदर की इन्फॉर्मेशन जानते हैं और उसके हिसाब से। और इक्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग बात करें ट्रेडिंग के तौर पर। ओके, तो जब शेयर होल्डर के पास, सभी के पास जानकारी एक ही टाइम पे पहुंचनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे किसी को प्रॉफिट होगा तो वो हमेशा ही बिग प्रॉफिट गेन करेगा। और उसके बाद ये अनफेयर भी है, अदर इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता नहीं होता, ट्रस्ट जाता है, कॉन्फिडेंस जो है मार्केट का वो लो होता है। और ये अनपब्लिश्ड प्राइसेस जो इन्फॉर्मेशन है वो इलीगल है, इसीलिए क्योंकि बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ओके, तो इसलिए इसको इलीगल करा गया है। अब प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडिया में सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992 फ्रेम्ड हुआ था सेबी एक्ट के अंतर्गत। तो ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग किसके अंदर है? सेबी एक्ट के अंदर है। ये कर्व करता है और प्रिवेंट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को और उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज़ को देखता है। कंपनीज एक्ट 2013 भी इसको प्रोहिबिट करती है, इनसाइडर ट्रेडिंग को मतलब मना करती है। उसके बाद केसेस जो हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर वो भी बहुत सारे देखने गए। ये नेशनली नहीं, हमारे इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। ओके, तो ये सारी ही इकोनॉमीज और शेयर मार्केट्स के लिए और इस तरह के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत खतरा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नंबर ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्वेस्टिगेशन हुई है मार्केट रेगुलेटर के द्वारा 2016 से 17 में, वो 34 हो गई है 12 केसेस से। अगर हम लोग कंपेयर करें, प्रीवियसली ये 12 केसेस थे लेकिन अब 34 तक ये पहुंच गए हैं। कितनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही हैं। ओके, तो ये इसको कर्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेबी की अगर मैकेनिज़्म की बात करें इनसाइडर ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए, तो उसने ये सारे कदम उठाए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स, तो जो प्रमोटर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो वॉयलेट ना करें इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स को। और जो अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो कहीं से भी वो लीक ना करें, वो उसका फ़ायदा ना उठाएं। ओके, तो ये पहली चीज़ है कि प्रमोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफाइनिंग एंड इनसाइडर, तो सेबी ने ये भी करा है कि जो कंपनीज़ हैं उसमें 3 एलिमेंट होते हैं। पर्सन जो है वो नेचुरल पर्सन होता है, किसी भी तरह से नेचुरल पर्सन है, लीगल एंटिटी है, और जो पर्सन है वो कनेक्टेड है, डीम्ड है कि वो कंपनी से कनेक्टेड रहे, और उसके साथ ही साथ वर्च्यू जो है उस कनेक्शन का वो है UPSI, मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसने सेबी ने अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है प्रमोटर्स के ऊपर, जिससे कि ये कर्व किया जा सके। लेजिटिमेट पर्पस भी हैं, मतलब लीगली तौर पर भी बहुत सारे पर्पस हैं। लेजिटिमेट पर्पस में इंक्लूड करा जाता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इनसाइडर जो हैं शेयरिंग, जो इन्फॉर्मेशन हो रही है उसको प्रोहिबिशन करना, प्रोहिबिट करना, रेगुलेशंस लेकर के आना। उसके बाद जो अनपब्लिश्ड प्राइस इन्फॉर्मेशन है उसको इंक्लूड करके बात करना कि किस तरीके से उसको ना यूज़ करा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिजिटल डाटाबेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इंश्योर करेंगे कि जो स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस है वो मेंटेन रहे, और पर्सन और एंटिटीज़ जो हैं उनका सही से ही नेम कंटेन किया हुआ हो, इसमें कोई भी धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली तौर पर अवेलेबल हो, जिससे कि कोई भी इसमें कोई भी और दूसरी काम ना हो पाए गलत। इनसाइडर ट्रेडिंग चैलेंजिंग टास्क क्यों है? अब मैन पावर लैक करी है यहाँ पे। कोटक कमेटी की हम रिपोर्ट की बात करें तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसने हाईलाइट करा कि उस सेबी के पास सिर्फ एक एम्प्लॉय है 6 लिस्टेड कंपनीज़ के लिए। ठीक है, तो जो लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं उसमें जो 6 लिस्टेड कंपनीज़ हैं सेबी के पास सिर्फ एक एम्प्लॉय है। और US सिक्योरिटी मार्केट की अगर हम लोग बात करें
सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की, उनके पास 1 एम्प्लॉय है और एक लिस्टेड कंपनी के लिए, मतलब 1 to 1 है, 1 on 1 है। लेकिन हमारे इंडिया में सेबी के पास क्या है, 1 on 6 है। तो ये समस्या देखने को पड़ रही है कि लैक ऑफ मैन पावर है। इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, अदर प्रॉब्लम ये भी है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, दूसरे मीन्स हो रहे हैं कम्युनिकेशन के, बहुत ही डिफ़िकल्ट है ट्रेस करना, ट्रैक करना कि कैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे वो ये सारी चीज़ें डील कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। लैक्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो डिफरेंस है यहाँ पे रूल्स और पेपर जो पेपर पे रूल है और रियलिटी में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। रूल्स तो बहुत सारे हमने बना दिए, लिख दिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही तौर पर नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये चैलेंजेस हैं हमारे इनसाइडर ट्रेडिंग में। अब जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, जब कोई अंदर का आदमी बाहर आकर के, जब अंदर का आदमी कोई इस बात का फ़ायदा उठाता है कि उसके पास नॉन पब्लिक डोमेन वाली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसको कर्ब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिकमेंडेशन दी थी टी के विश्वनाथन कमेटी ने, उसके बाद से भी मैकेनिज़्म लेकर के आया। इलीगल इसीलिए है क्योंकि ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, मार्केट में कॉन्फिडेंस चला जाता है, और पोजीशन जो है वो हमेशा, जो इनसाइडर ट्रेडर होते हैं वो हमेशा गेन में रहते हैं, बिगर गेन में। फिर प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग सेबी के अंदर है, ये रेगुलेशन लाया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी इसको प्रोहिबिट करा गया है। केसेस बढ़ते जा रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के, सेबी मैकेनिज्म लेके आया है काउंटर करने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग। और पर ट्रेडिंग में क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग को टैकल करने में क्या चैलेंजेस हैं उसकी भी हम लोगों ने बात करी। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर आपको फर्दर कोई डाउट होता है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स।